हेलो स्टूडेंट। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डेरिवेशन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी के इनकी बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे सीबीएसई के लिए सीबीएसई एग्ज़ाम्स के लिए 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट्स होगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम पहले चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। तो पहला चैप्टर है हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे। आप पहले ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं। पहला है, सबसे पहले हमारा आता है कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ई इज इक्वस टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक डायपोल डायपोल का जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, और हमारा क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो टॉर्क लगता है। टॉर्क लगने वाला फॉर्मूला भी हमें यहाँ ड्राइव करना होगा, गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशंस। ओके, तो इसके जो एप्लीकेशंस हैं हमारे प्लेन शीट के लिए और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप यहाँ से एग्जाम्पल और क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव होते हैं सेकेंड चैप्टर पर। सेकेंड चैप्टर में हमारा क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए, डायपोल के लिए हमारा जो पोटेंशियल है वो कितना आता है, वी इज इक्वस टू क्या आता है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो ये यहाँ पर हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल सरफेस जो है हमारा पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। ओके, और क्या होता है जब प्लेन वेव के लिए बनता है, प्लेन्स कैसा बनता है, ये सभी जो है आपको अच्छे से रिवाइज करने होंगे। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हमारे सीरीज और पैरेलल, ठीक है ना। सीरीज में हमारा कैसा आता है, सीरीज में कैसा आता है, सीरीज में आता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। और पैरेलल में कैसा होता है, C1 C2। ओके, ये हमारे हो गए एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और ये हैं क्वेश्चंस और एग्जांपल्स, आपको ये अच्छे से देखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे करंट चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसमें क्या है, इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले ही हमारा आ जाता है, सबसे पहला आता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ओके, ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वेरिएशन जो उस ग्राफ में शो कराता है, टेम्परेचर पर चेंज होगा, ये सब आपको अच्छे से करना होगा। अब इसके बाद में हमारा आता है सेल। सेल जो है, सेल सीरीज और पैरेलल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सेल सीरीज और पैरेलल में ये इंपॉर्टेंट है। क्रिचॉफ्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिचॉफ्स केवीएल और केसीएल और व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से भी लॉन्ग आंसर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं डेरिवेशंस को लेकर के। व्हीटस्टोन को पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस प्रूव करने को आ सकता है, सेल कॉम्बिनेशंस आ सकता है। ओके, ये है हमारे एनसीईआरटी एग्जांपल्स और ये क्वेश्चंस, आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस में करने होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो सेवर्ट लॉ एंड इसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हमारा फिलहाल ज़्यादा नहीं है, एक दो ही एप्लीकेशन है, स्ट्रेट वायर वाला, ये सब कुछ ये आपको अच्छे से करना होगा। फिर हमारा आता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर। अगर हम वायर को मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, अब अगर हमारी वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है तो एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा आता है। मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जब हम हमारा कोई चार्ज मोशन करता है तो क्यू भी साइन थीटा लगता है। वेलोसिटी सेलेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। जब वायर है हमारी कोई लूप है, लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सेंटर पे कितनी होगी। एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, दो पैरेलल वायर के बीच में हम जो फोर्स निकालते हैं वो फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला। ओके, टॉर्क, पहले वाले चैप्टर में टॉर्क है तो वो कौन सा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इसमें हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और ये आपको एग्जांपल अच्छे से करने होंगे और ये क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर फिफ्थ चैप्टर में आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर में डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनकी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आपको पढ़नी है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही चैप्टर्स, यही टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी एग्जांपल्स देखने होंगे और ये हमारे क्वेश्चंस। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। ठीक है, इसमें हमारे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ हमें अच्छे से आनी चाहिए। लेंज लॉ अच्छे से पढ़ना है, कब अपोज करेगा क्या होगा। मोशनल ईएमएफ हमारा क्या आता है,
सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो सर्कुलर कॉइल वाला डेरिवेशन अच्छे से कर लीजिएगा। और ये हमारे हैं एग्जांपल्स और ये हैं क्वेश्चंस। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसमें हमारा आता है आर सर्किट, सी सर्किट और एल सर्किट। फिर ये जो कपल में है, आर सी सर्किट है, एल सी सर्किट है और एल आर सर्किट है। ओके, इन्हें हमें अच्छे से पढ़ना होगा, इनका इम्पीडेंस पढ़ना होगा, सभी का क्या आता है। और एल आर सी का जो फेज़र सॉल्यूशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। मे बी आए या ना आए, लेकिन आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है। इसमें आपको अच्छे से डायग्राम वगैरह अच्छे से समझने होंगे, स्लोप कब आता है, कैसे आता है, इम्पीडेंस क्या आता है, ये सब कुछ। पावर फैक्टर जो हमारा आता है कॉस फाई, वो कहाँ से आता है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी और ट्रांसफार्मर, ये अच्छे से आप कर लीजिएगा। और ये हैं न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल और क्वेश्चंस के। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा ईएम वेव। ये छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, बट जितना भी आता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ईएम वेव्स को अच्छे से पढ़िएगा, नेचर ऑफ ईएम वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। और इसमें हमारा जो स्पेक्ट्रम है, ईएम स्पेक्ट्रम, ओके, ईएम स्पेक्ट्रम आपको अच्छे से आना चाहिए। ईएम स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अच्छे से आप कर लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। और ये हैं हमारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये चैप्टर हमारे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों सीबीएसई के, जो सीबीएसई ने दिया है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग 15 मार्क्स का आएगा इन दो चैप्टर में से। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ओके, ऑप्टिकल फाइबर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर्स TIR पर ही बेस्ड होती हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इसमें जो हमारा फॉर्मूला निकलता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ2 माइनस μ1, और ब्रैकेट में हमारा आता है 1 अपॉन r। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फॉर्मूला, इसकी हेल्प से हम लेंस मेकर फॉर्मूला निकालते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म आपको अच्छे से आना चाहिए, प्रिज्म फॉर्मूला, ये सभी कुछ अच्छे से कीजिएगा। टेलीस्कोप दोनों अच्छे से ड्रॉ करके देखिएगा। ओके, और माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप, इन सभी की मैग्नीफाइंग पावर, इवन टेलीस्कोप की भी मैग्नीफाइंग पावर, ये सब आप अच्छे से ड्राइव कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए। NCERT के एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चंस इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये चैप्टर काफ़ी लेंथी भी है, तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम मूव होते हैं हमारे चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक में हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू प्रूव करते हैं हम हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हाइगन प्रिंसिपल का यूज़ करके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इंटरफेरेंस और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो डिफ्रैक्शन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके लगाइए, और ये तो मिनिमम आपको लगाने ही लगाने होंगे। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन ने क्या बताया था और डी ब्रॉगली ने क्या हाइपोथेसिस दिए थे। ओके, ये NCERT एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लीजिएगा और क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर एटम। एटम छोटा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो एटम में आपको रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है, और क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, बोहर मॉडल है, लाइन स्पेक्ट्रा है, और क्या है, हमारे डी ब्रॉगली ने जो बोहर्स के पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाली थी, वो सब पढ़ना है, और साथ में ये न्यूमेरिकल्स। ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आता है, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, ये टॉपिक्स अच्छे से कर लीजिएगा, और क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर हमारा आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पहले तो बहुत होता था, अब तो बहुत कुछ डिलीटेड हो गया, तो इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है एक्सट्रेंसिक क्या होते हैं, इंट्रेंसिक क्या होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, पी टाइप्स क्या होते हैं, एन टाइप्स क्या होते हैं, होल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इन सभी को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और पीएन जंक्शन पढ़िएगा, और एप्लीकेशंस पीएन जंक्शन के भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से, इस अकेले चैप्टर में से 7 मार्क्स का आना ही आना है बोर्ड क्लासेस में। ओके, आई होप इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली होगी। आप इन सभी की प्रैक्टिस कीजिए और आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू।